अपना, यह शब्द मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हम जन्म लेते ही अपने चारों ओर कुछ चेहरे देखते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी। समय के साथ हमारा यह भ्रम गहराता जाता है कि यही लोग हमारे हैं और हम इन्हीं के लिए जीते हैं। लेकिन क्या यह सच्चाई है? बुद्ध कहते हैं यह मोह है, माया है। यह संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में आया है और अपने कर्मों के अनुसार ही जाएगा। रिश्ते, लगाव, अपनापन, ये सब अस्थाई हैं। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। बुद्ध ने यह भी कहा, सब्बे संखरा अनिका। इसका अर्थ है कि कोई भी चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या भाव, स्थायी नहीं है। जब हम किसी से लगाव करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि वह सदा के लिए हमारा है। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति या चीज हमसे दूर जाती है, हम टूट जाते हैं। यही दुख का कारण है। बुद्ध की दृष्टि में अपनापन एक भ्रम है और यह भ्रम ही दुख का कारण है। जितना हम किसी से जुड़ते हैं उतनी ही गहराई से हम उसमें खो जाते हैं, और जब वह चीज या व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है तब वही जुड़ाव हमारी पीड़ा बन जाता है। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया, मोह से मुक्ति ही सुख का मार्ग है। जब हम यह जान लेते हैं कि संसार का हर संबंध क्षणिक है, तब हम अपेक्षाएं करना छोड़ देते हैं, और जब अपेक्षा नहीं होती तो दुख भी नहीं होता। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में इस संसार में कोई अपना नहीं है, तब हम दूसरों से दुखी नहीं होते। तब हमारा मन स्थिर होता है, शांत होता है, और तब हमें आत्मज्ञान का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए बुद्ध की दृष्टि में अपनापन कोई सच्चाई नहीं, बल्कि मोह की एक परत है, जिसे हटाकर ही हम सच्चे अर्थों में जीवन को समझ सकते हैं। कोई अपना नहीं होता। यह वाक्य जितना सुनने में कठोर लगता है, उतना ही गहराई से यह जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। यह वाक्य नकारात्मक नहीं है, बल्कि यह मन की स्वतंत्रता का मार्ग खोलता है। बुद्ध ने जब इस तथ्य को जाना, तब उन्होंने संसार की सारी अपेक्षाओं और दुखों को त्याग दिया। बुद्ध ने अपने जीवन में गहराई से यह अनुभव किया कि किसी से भी अत्यधिक जुड़ाव अंततः दुख का कारण बनता है। जब वह घर छोड़कर गए थे, उन्होंने न केवल अपने राजपाट को छोड़ा, बल्कि अपने प्रियजनों को भी त्याग दिया। पत्नी, पुत्र, पिता, मित्र, सब कुछ। यह त्याग प्रेम का विरोध नहीं था। यह त्याग था मोह का, उस झूठे अपनापन का जो अंततः मन को जकड़ लेता है, जिससे जितनी ज्यादा उम्मीदें, उससे उतना ही ज्यादा दुहक। हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा है, लेकिन जब वही व्यक्ति बदलता है या छोड़ देता है तो हम टूट जाते हैं। यही अपेक्षा और वास्तविकता के बीच का टकराव हमें पीड़ा देता है। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा ही दुहक की जड़ है। अब सवाल यह उठता है, अगर कोई अपना नहीं होता तो क्या हमें अकेले जीना चाहिए? नहीं। इसका अर्थ है कि हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, लेकिन बिना अपेक्षा के। बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि यह कि हम दुनिया में रहते हुए उसकी सच्चाई को पहचानें। जब हम यह समझ जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से हमारा नहीं हो सकता, तब हम उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना किसी शर्त के। और यहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। इसलिए कोई अपना नहीं होता। यह सच्चाई हमें दूसरों से दूर नहीं करती, बल्कि हमें हर एक को मुक्त भाव से अपनाने की शक्ति देती है। हम तब दूसरों को उनके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार जीने देते हैं और स्वयं को भी बंधनों से मुक्त करते हैं। यही है मुक्ति का मार्ग। आज का समाज हर समय यह बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारी कीमत कितनी है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स, लाइक्स, टिप्पणियां, ये सब हमारी वर्थ का पैमाना बन चुके हैं। हम हर समय इस चिंता में रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी इज्जत कितनी है, हमें कितना महत्व दिया जा रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी असली वर्थ तुम्हारे भीतर है, न कि दूसरों की नजरों में। जिस क्षण तुम दूसरों की राय से अपनी पहचान बनाना बंद कर दोगे, उसी क्षण तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकृति पर आधारित है, तब तक तुम हमेशा उनके नियंत्रण में रहोगे। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया
कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा, अटा ही अतानो न धो, स्वयं ही स्वयं का रक्षक है। अगर कोई तुम्हें महत्व नहीं देता, अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम उनसे कुछ अपेक्षा कर रहे थे। और जैसा कि हमने पहले देखा, अपेक्षा ही दुख की जड़ है। जब तुम अपनी वर्थ स्वयं समझ लोगे, तो किसी दूसरे के वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तब तुम्हें यह फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हारी तारीफ करता है, कौन नहीं, कौन तुम्हारे साथ खड़ा है, कौन तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा आत्मसम्मान भीतर से आता है और उसे कोई दूसरा व्यक्ति न तो दे सकता है, न छीन सकता है। इसलिए अगर तुम यह सोचकर परेशान हो कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तो रुक जाओ और अपने भीतर झांक कर देखो। वहां एक प्रकाश है जो हमेशा जलता है। तुम्हारी पहचान वही है, न कि इस दुनिया की क्षणिक प्रतिक्रियाओं। जीवन का सबसे कड़वा अनुभव तब होता है जब कोई अपना कहने वाला व्यक्ति अचानक बदल जाए या साथ छोड़ दे। ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। पर बुद्ध कहते हैं, विपरिणाम दुखाक है, यानी परिवर्तन ही दुखा का मूल है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति को स्थायी मान लेते हैं और वो बदल जाता है, तभी दुख जन्म लेता है। बुद्ध की दृष्टि में ये परिवर्तन स्वाभाविक है। वे कहते हैं, यदनिच्छम तम दुःखम, जो अनित्य है वही दुखदायक है। जब कोई अपना साथ छोड़ता है, हम उसे कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन बुद्ध हमें अंदर झांकने को कहते हैं। हम जिसको अपना मानते हैं, क्या वो सच में कभी हमारा था, या बस हम ही उसकी उपस्थिति के आदी हो गए थे? बुद्ध का जीवन इस सच्चाई का जीवंत उदाहरण है। उनके शिष्य देवदत्तस ने उन्हें ही मारने की साजिश रची। जिस व्यक्ति को उन्होंने भाई जैसा अपनाया, वही उनके खिलाफ हो गया। क्या बुद्ध क्रोधित हुए? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मोह और अभिमान मनुष्य को अंधा कर देते हैं। जब कोई अपना बदलता है, हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सभी का स्वभाव, सोच और कर्म उसके अपने परिणामों से बंधा है। बुद्ध यह नहीं कहते कि दुख नहीं होगा। वे यह कहते हैं कि दुख को जानो, उसके कारण को समझो, उसका अंत संभव है। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ दे, 1. स्वीकार करो उसकी ये संबंध अब वैसा नहीं रहा। 2. मोह छोड़ो मुसो, क्योंकि मोह ही बांधता है। 3. स्वयं की ओर लौटो, क्योंकि सच्चा साथ तुम्हारा आत्मज्ञान ही देता है। बुद्ध यह भी कहते हैं, न ही वैरेण वैराणी सम्मंति ईध कुदाचनी अवैरेण च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। घृणा से घृणा का अंत नहीं होता, प्रेम और करुणा से ही उसका अंत संभव है। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए, उससे नफरत न करो, उसके प्रति करुणा रखो। वो भी एक यात्री है जिसे अभी मार्ग नहीं मिला। याद रखो, कोई बदल गया, कोई चला गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम टूट गए। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा समय स्वयं से मिलने का है। और यही है बुद्ध का मार्ग, स्व को जानना, मोह को त्यागना और मुक्त हो जाना। इस संसार में हम बहुत लोगों से रिश्ता बनाते हैं, कभी खून का रिश्ता, कभी प्रेम का, कभी भरोसे का। पर समय के साथ हम महसूस करते हैं कि इन रिश्तों की उम्र सीमित है। लोग बदलते हैं, दूर होते हैं और अंत में सब छूट जाता है। तब सवाल उठता है, आखिर मेरा है कौन? बुद्ध का उत्तर सीधा है, तुम स्वयं। जब बुद्ध घर छोड़कर तपस्या के लिए निकले थे, उन्होंने अपने सबसे करीबी लोगों को पीछे छोड़ा। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, पिता शुद्धोधन। क्या ये सब उनके अपने नहीं थे? थे। पर उन्होंने समझा कि जब तक आत्मा अज्ञान में है, जब तक सत्य से परे है, तब तक कोई भी साथ कभी स्थायी नहीं हो सकता। बुद्ध ने बार बार कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आज हम सोशल मीडिया पर कितनों ने लाइक किया, कौन साथ है, किसे फर्क पड़ता है, इन सब बातों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब मन की गहराई में उतरते हैं, तब समझ आता है कि जो सच्चा अपना है वो अंदर बैठा हुआ स्व है। बुद्ध ने आत्मज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताया। जब तुम खुद को जान लेते हो, तब तुम किसी की अप्रूवल नहीं ढूंढते, तब किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तब अकेलापन डर नहीं बनता बल्कि साधना बन जाता है। सच्चा अपना वह है जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता,
तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा आत्मा। और जब तुम उस आत्मा से जुड़ जाते हो तो कोई बाहर वाला तुम्हारे जीवन को हिला नहीं सकता। बुद्ध की साधना हमें बाहर से भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहां मोह खत्म होता है और मौन शुरू होता है, जहां शोर थमता है और शांति जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसलिए अगर आज तुम टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारा नहीं रहा, तो जान लो अब वह समय है जब तुम्हें स्वयं को पाना है।